स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से दक्षिण भारत के एक राजवंश चालुक्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में 500 से 1200 ईस्वी के बीच में कई प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, जैसे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। तो चालुक्य राजवंश भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। इनका साम्राज्य वर्तमान के कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के अलग अलग भागों तक फैला हुआ था। यानी एक बड़ा साम्राज्य था और कई राज्यों तक ये फैला हुआ था। चालुक्य राजवंश की हमें अलग अलग शाखाएं मिलती है, जैसे वातापी या बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले वातापी या बादामी के चालुक्य। केरा ताम्रपत्र अभिलेख से यह पता चलता है कि वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक था जयसिंह। जयसिंह इसका संस्थापक था और इसकी राजधानी थी वातापी, जिसका एक नाम बादामी भी मिलता है। इसीलिए इनकी राजधानी के आधार पर ही इन्हें कहा जाता है वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, क्योंकि वातापी का ही दूसरा नाम बादामी भी था। तो कहीं आपको मिलेगा वातापी के चालुक्य या कहीं मिलेगा बादामी के चालुक्य। और ये जो वातापी या बादामी है वो वर्तमान में कर्नाटक का जो बीजापुर क्षेत्र है वहाँ पर स्थित थी। वातापी के चालुक्यों को प्राचीन चालुक्य भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जयसिंह जो था वो इसका संस्थापक था वातापी के चालुक्य वंश का, और इन्हें प्राचीन चालुक्य भी कहा जाता है। जयसिंह के बाद में रणराग शासक बना। देखिए, हम इसमें प्रमुख राजाओं के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसी से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। सारे राजाओं के नाम हम इसमें नहीं देखेंगे। तो जयसिंह जो संस्थापक था, उसके बाद में रणराग शासक बना, और रणराग के बाद में उसका पुत्र पुलकेशिन प्रथम शासक बना। 550 से 566 ईस्वी के बीच में उसका शासन रहा। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम प्रमुख शासक था और इसे चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वैसे तो संस्थापक जयसिंह था, लेकिन उसने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने अलग अलग उपाधियां धारण की थी, जैसे रण विक्रम, धर्म महाराज और सत्याश्रय। फिर पुलकेशिन द्वितीय जो 610 ईस्वी से 642 ईस्वी के दौरान शासक रहा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वो पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित होते हैं परीक्षाओं में। उसने पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी, और ये चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने कदम्ब राज्य, गंग राज्य, लाट राज्य, मालवा और गुर्जर राज्य पर विजय प्राप्त की थी, यानी एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और यह युद्ध संभवतः 630 से 640 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी के तट पर इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो काफ़ी शक्तिशाली शासक था, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी और कई राज्यों को इसने पराजित किया था, जिसमें से हर्षवर्धन भी एक था। पुलकेशिन द्वितीय के अभियानों की जानकारी उसके ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऐहोल अभिलेख किस राजा का अभिलेख है, तो पुलकेशिन द्वितीय का है। और ऐहोल अभिलेख की रचना उसके राजकवि रवि कीर्ति ने संस्कृत भाषा में की थी। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था, जिसने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी संस्कृत भाषा में। तो ऐहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के अभियानों के बारे में, उसके शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक बना दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो दक्कन में अपना राज्य जब उसने विजय प्राप्त की, यानी जो आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र था वो भी उसने जीता, और जो वेंगी वहाँ पर था उसको उसने जीता और अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का उपराजा बना दिया था, मतलब वहाँ का शासक बना दिया था।
आगे चलकर अभी हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्यों के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण करके उसको पराजित किया था। तत्पश्चात महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के राजा की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया। जब हमने पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ा था तो इसका उल्लेख आया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया। फिर महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के राजा की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया और वातापी कौंड की उपाधि धारण की। वातापी चूंकि पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी तो उस पर नरसिंह वर्मन ने जब अपना अधिकार स्थापित किया तो उसने उपाधि धारण की वातापी कौंड, और इस युद्ध में लड़ते हुए पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। तो पहले महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, लेकिन बाद में उसका जो पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। मुस्लिम इतिहासकार तबारी के अनुसार 625 से 626 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था। यानी 625-26 के दौरान पुलकेशिन द्वितीय का एक दूत मंडल ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में भी गया था। उस समय चूंकि व्यापारिक संबंध थे तो राजा एक दूसरे के यहाँ अपने दूत भेजते थे, तो पुलकेशिन द्वितीय का भी दूत मंडल ईरान गया था। अजंता एलोरा की कुछ गुफाएं संभवतः चालुक्य काल में निर्मित हुई थी। अजंता में एक भित्ति चित्र है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरान के राजदूत के स्वागत दृश्य को दिखाया गया है। तो उससे ये प्रमाणित होता है कि अजंता और एलोरा की कुछ गुफाएं उस समय चालुक्य काल में निर्मित हुई, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिनका निर्माण इस दौरान हुआ था। और अजंता में एक भित्ति चित्र मिला है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरान के राजदूत का स्वागत किया जा रहा है, ऐसा चित्र वहाँ पर प्राप्त हुआ है। चालुक्यों ने विभिन्न गुहा मंदिरों और चैत्यों का निर्माण करवाया। गुहा मंदिर यानी पहाड़ों को काटकर जो गुफाओं में वो मंदिर होते हैं उसे कहा जाता है गुहा मंदिर। बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश के द्वारा किया गया था। जो चालुक्य शासक था कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश, उनके द्वारा बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ था। कर्नाटक के एहोल में मेगुती के जैन मंदिर का निर्माण 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के समय किया गया था और यहाँ पर रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध एहोल अभिलेख स्थित है। जो भी हमने पीछे देखा था एहोल अभिलेख वो यही मिला है। और मेगुती पहाड़ी है मेगुती एहोल में, वहाँ पर एक जैन मंदिर है जिसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय के समय हुआ था और यहीं पर ये एहोल अभिलेख प्राप्त हुआ है जो रवि कीर्ति ने जिसकी रचना की थी। चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में अरबों ने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था, जिसका मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने सफलता से किया था और इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने उसे अवनिजनाश्रय की उपाधि दी थी। तो चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के समय अरबों का आक्रमण हुआ था जिसका सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया था उसके भतीजे पुलकेशी के द्वारा। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने करवाया था और उसकी दूसरी पत्नी थी त्रैलोक्य देवी, उसने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विरूपाक्ष महादेव मंदिर अपने आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा। कीर्तिवर्मन द्वितीय वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। तो चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूट। दंतीदुर्ग जो था उसने 752 ईस्वी के लगभग विद्रोह किया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो इस तरह से जो ये वातापी के चालुक्य वंश समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं चालुक्यों की दूसरी शाखा कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो वातापी के चालुक्य था उन्हें प्राचीन चालुक्य भी कहा जाता था, वैसे ही कल्याणी के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तेलप
द्वितीय ने, याद रखिएगा ये अपने आप को चालुक्यों का ही वंशज मानते थे। तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी और ये राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। फिर इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। तेलप द्वितीय ने जब राज्य बनाया तब उसकी राजधानी हुआ करती थी मान्यखेत। सोमेश्वर प्रथम जो कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था, उसने राजधानी कल्याणी को बनाया, या कल्याण नगर नाम मिलता है उसका, तो जो वर्तमान में के कर्नाटक में आती है। तो कल्याणी के आधार पर ही इन्हें कहा जाता है कल्याणी के चालुक्य। तो इम्पॉर्टेंट है कि तेलप द्वितीय तो संस्थापक था, तब उसकी राजधानी हुआ करती थी मान्यखेत। फिर सोमेश्वर प्रथम ने अपने राज्य की राजधानी कल्याणी को बनाया, जिसके आधार पर इनका नाम पड़ा कल्याणी के चालुक्य। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ विक्रमादित्य षष्ठम। ये विद्वानों का भी आश्रयदाता था और इसका ज़्यादातर समय युद्ध करते हुए ही बीता और इसने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। और चूँकि इसके दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे, जैसे प्रसिद्ध विद्वान विल्हण और विज्ञानेश्वर भी इसके दरबार में रहते थे, तो ये भी महत्वपूर्ण है। विल्हण कौन थे? जिन्होंने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी। ये प्रसिद्ध ग्रंथ था। ये कश्मीर के कवि थे जो कि विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहते थे और ये विक्रमादित्य के जीवन के आधार पर ही इस ग्रंथ की रचना हुई है। तो विल्हण ने रचा था विक्रमांक देवचरित। ऐसे ही विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी। मिताक्षरा क्या है? हिंदू विधि ग्रंथ यानी कानून का एक की किताब है मिताक्षरा, तो उसकी रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। तो ये दोनों विल्हण और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहते थे। तो कल्याणी के चालुक्य के बारे में इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम देखते हैं वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्यों को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी चालुक्य थे कल्याणी के चालुक्य और पूर्वी चालुक्य थे वेंगी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी यानी आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र था उसको जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक बनाया था। हम इसका उल्लेख कर चुके हैं पीछे। तो उपराजा बनाया था एक तरह से, स्वतंत्र राज्य नहीं था उस समय, लेकिन बाद में विष्णुवर्धन ने अपना एक स्वतंत्र राज्य वहाँ पे स्थापित कर लिया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसका कोई विरोध नहीं किया और ये स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो गया। तो इसकी राजधानी थी वेंगी, इसीलिए इसे कहा जाता है वेंगी के चालुक्य। तो संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा कि आयना महादेवी जो थी, कई जगह पर आयन महादेवी भी आपको मिलेगा उसका नाम, उसने विजयवाड़ा, जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर है अभी भी, वहाँ के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था विष्णुवर्धन की पत्नी ने। इस वंश का प्रतापी शासक हुआ विजयादित्य तृतीय। इसका सेनापति था पंडरंग। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को दक्षिणापथ का महान शासक घोषित किया था। तो ये वेंगी के चालुक्य तीनों में जो शाखाएं थी, वातापी या बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, इनमें सबसे कमजोर शाखा मानी जाती है वेंगी के चालुक्यों की। तो इसमें परीक्षाओं में बहुत कम प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित। तो ये आज हमने पढ़ा चालुक्य वंश के बारे में। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।